अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जानने वाले हैं। जब इंसान ने सबसे पहले इस जमीन पर कदम रखा तो अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया में भेजने से पहले इंसान के जिंदा रहने के तमाम सामान पैदा फरमाया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह हर चीज़ का पैदा करने वाला है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा फरमा हुआ। वह खूब जानता है उस चीज़ को जो ज़मीन में जाए और जो उससे निकले, और जो आसमान से नीचे आए और जो कुछ उसमें चढ़ कर जाए। और जहाँ कहीं तुम हो वो तुम्हारे साथ है, और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है। और अल्लाह ही वो जात है जिसने 6 दिनों में आसमानों को और ज़मीन को पैदा फरमाया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अबू रज़ीन रुकैल से बयान किया है। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान और ज़मीन के पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आपने फरमाया, अमा में था, यानी अल्लाह के सिवा कुछ भी ना था। ना उसके ऊपर हवा थी और ना उसके नीचे हवा थी, मतलब ये कि कुछ ना था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श पैदा किया। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी को पैदा किया, इतवार के दिन ज़मीन में पहाड़ पैदा किया, पीर के दिन दरख्त को पैदा किया, मंगल के दिन तकलीफ, जरासीम और बीमारियों को पैदा किया, बुध के दिन नूर को पैदा किया, जुमेरात के दिन ज़मीन में चौपे को फैला दी, और जुमा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्तों को नूर से और जिन्नों को आग से पैदा किया गया, और आदम को उस चीज़ से पैदा किया गया जो तुम्हारे लिए बयान कर दी गई, यानी मिट्टी से पैदा किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात इस जमीन पर रिहाइश वजीर थे। आहिस्ता आहिस्ता फिस्को फुजुर में मुब्तिला हो गए, वो फितना फसाद में पड़ गए, नाहक खून बहाने लगे। फिर अल्लाह ने फरिश्तों का लश्कर भेजा, उसने जिन्नात को तहस नहस कर दिया, और वो समंदर के जजीरों पे पनाह लेने को मजबूर हो गए। कुरान करीम में अल्लाह का इरशाद है, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो ज़मीन की मिट्टी लाने का हुक्म फरमाया। चुनांचे अल्लाह ताला के पास मिट्टी लाई गई। इंसान की तख्लीक मिट्टी से शुरू हुई, इस मिट्टी को पानी से तर किया गया और ये तुराब बन गई। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, हमने इंसान को लेसेदार यानी चिपकने वाली मिट्टी से पैदा किया। फिर अल्लाह ने अपने मुबारक हाथों से इंसान का ढांचा तैयार किया। आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाकर एक मुद्दत तक छोड़े रखा, यहाँ तक कि गीली मिट्टी खुश्क और सियाह हो गई। फिर वो खनखनाती मिट्टी बन गई। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला 60 हाथ का था। जब उनमें रूह फूकी गई और इब्तिदा में सर में दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उन्होंने कह दिया, अल्लाह की इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ने फरमाया, यानी तुझको तेरा रब रहम फरमाए। जब रूह उनके आंखों में दाखिल हुए तो उन्होंने ने जन्नत के फलों को देखा और उसमें गौर व फिक्र करने लगे, और जब रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की तलब महसूस हुई। फिर रूह टांगों तक पहुंची। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे। सजदे का हुक्म सिर्फ फरिश्तों के लिए नहीं था बल्कि इसमें इबलीस भी शामिल था। सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, उसने सजदे से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे किस चीज़ ने सजदे से रोक दिया? मेरा हुक्म तेरे लिए भी था। इबलीस ने सजदा ना करने की ये वजह बताया, मैं सजदा क्यों करूं? मैं इससे बेहतर हूं, इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। अल्लाह ताला ने कहा, तू इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक हासिल नहीं कि तू जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इबलीस ने जवाब में कहा, मुझे कयामत के दिन तक मोहलत दे दीजिए, यानी इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि मैं कयामत तक जिंदा रहूं, कभी मौत ना आए। अल्लाह ने फरमाया, तुझे मोहलत दे दी गई लेकिन एक वक्त मुकर्रर तक। इसके बाद अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। उन्हें आदम अलैहिस्सलाम के फौरन बाद पैदा नहीं फरमाया, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में काफ़ी अरसा तन्हा बसर किया, और आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तन्हा और वहशत महसूस करते थे। आखिरकार जब एक रोज़ सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। जब आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने एक औरत को अपने पास बैठा हुआ देखा। पूछने लगे, तुम कौन हो?
हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, औरत। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, तुझे किस लिए पैदा किया गया? वो बोली, आपके लिए, ताकि आप मुझसे सुकून हासिल करें। हजरत आदम और हव्वा दोनों जन्नत में रहने लगे और शैतान वसवसा डालने की कोशिश करने लगा। अल्लाह का इरशाद हुआ, और हमने कह दिया है आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो बाफरागत खाओ, सिवाय एक दरख्त के पास मत जाओ, वरना जालिमों में हो जाओगे। फिर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला, कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुझे दहीमी जिंदगी का दरख्त और वो बादशाहत ना बता दूं जो कभी पुरानी ना हो? जब तुम इस दरख्त से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहने वाले बन जाओगे और जबरदस्त बादशाहत हासिल कर लोगे। और फिर कहा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया है कि तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ, या हमेशा जिंदा रहने वाले ना बन जाओ, और हमेशा कायम दायम ना हो जाओ। फिर वो वसवसा डालते हुए झूठी कस्में खाने लगा, यानी अल्लाह की कसम खाने लगा और धोखे से उनको फुसला लिया। उन दोनों ने जब दरख्त को चखा तो दोनों का पर्दा ए बदन एक दूसरे के रूबरू खुल गया। दोनों दरख्तों के पत्ते जोड़ जोड़कर अपने ऊपर रखने लगे। कपड़े उतरने पर दोनों को हया आई। एक हदीस में है कि जब सतर खुल गया तो आदम अलैहिस्सलाम भागने लगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझसे भागते हो? आदम अलैहिस्सलाम बोले, मैं शर्म के बिना पर भाग रहा हूँ, और इस वजह से कि तेरे सामने बरहना कैसे रहूं। फिर अल्लाह ने पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था? और क्या ये नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? फिर दोनों ने कहा, हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया, और अगर तू हमारी मगफिरत ना करेगा और तू हम पर रहम ना करेगा तो वाकई हम खसारा पाने वालों में हो जाएंगे। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, जन्नत से उतर जाओ, और फरमाया, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन होगे, और तुम्हारे वास्ते जमीन में रहने की जगह है, और एक वक्त तक नफा हासिल करना है। अल्लाह ने मजीद फरमाया, तुम वही बसर करोगे और वही मरोगे, और वही से दोबारा निकाले जाओगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और अपने रब से तौबा के कलिमात सीख लिए। उनके साथ हव्वा अलैहिस्सलाम भी उतरी। उन दोनों के साथ ही इब्लीस को भी उतारा गया। आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा को जद्दाह में उतारा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा को ढूंढते रहे। फिर उनकी मुलाकात अरफात के मैदान में हुई। फिर अल्लाह ने जमीन पे इंसानों को फैलाना शुरू किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 960 साल के उम्र में वफात पाए और 40 साल की जिंदगी आपने अपने बेटे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दी थी। आपके वफात के 1 साल के बाद अम्मा हव्वा की वफात हुई। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे मशहूर हैं, हाबील और काबील, जिनका जिक्र आया है। मोहतरम अजीज दोस्तों, छोटी सी गुजारिश है, अगर कोई वाकया कहानी अच्छी लग जाए तो वीडियो देख लेने के बाद थोड़ी सी जहमत फरमाकर अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर दीजिए। यकीन कीजिए, इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा जाएगा, लेकिन हो सकता है उस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा तहरीर हजारों लोगों के लिए सबक आमोज साबित हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आमीन।